नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ का जो सिलेबस है, उसके बारे में मैं आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूँ। ये पहला वीडियो है क्लास 10th का इंट्रोडक्शन का, जो कि इसमें मैं आप सभी को पूर्ण सिलेबस के बारे में जानकारी दूँगा। तो आप सभी हमारे आर के क्लासेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जितने भी इसमें वीडियो हैं क्लास 10th के, पूरा वीडियो सिलेबस आप तक के पास मैं पहुंचाऊंगा। पूरा सिलेबस आप लोग ज़रूर देखिए, इसीलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वह आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए और आप सब अपनी तैयारी को बिल्कुल फ्री में बेहतर कर पाएँ। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चलिए देखते हैं सिलेबस क्या-क्या है और इन किन-किन चीज़ों को पढ़ना है। तो मैं बता रहा हूँ, आप लोग देखिए ध्यान से। पहला है इसमें वास्तविक संख्या। पहला वास्तविक संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर भी कहते हैं। इंग्लिश में वास्तविक संख्या को रियल नंबर भी कहते हैं। इसमें हम लोग को पढ़ना है यूक्लिड विभाजन का जो विधि होता है वह भी पढ़ना है। इसमें √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि अपरिमेयता का जो सिद्धांत है उसको भी हम लोग को इसमें सिद्ध करने के बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरा है बहुपद। इसमें हम लोग जानेंगे दूसरा पार्ट में जो बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से इस बहुपद के चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तीसरा पार्ट में देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कौन कौन से हैं और उनके हल करने की क्या क्या विधियां हैं, उस सब के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे बजगुणनखंड विधि है, विस्थापन विधि है, इन सब विधि से हम लोग इसको। चौथा है द्विघातीय रैखिक समीकरण क्या है, यानी द्विघातीय समीकरण क्या है, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंग्लिश में कहते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे द्विघातीय बहुपद है क्या, द्विघातीय बहुपद में किस प्रकार के बहुपद आते हैं, किस प्रकार के सवाल आते हैं, उसके बाद इसका मानक सूत्र क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी में हम लोग गुणनखंड भी सीखेंगे। पाँचवा है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी क्या है, पहले इसके बारे में जानेंगे। फिर इसमें जानेंगे n पद क्या है, फिर जानेंगे इसमें n पदों का योग क्या है। इस प्रकार से हम लोग इस 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे जो है समांतर श्रेणी। छठा है हम लोग का त्रिभुज, जिसे हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। तो पहले सबसे पहले इसमें जानेंगे त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज के कौन कौन से प्रकार हैं, उस सब के बारे में देखेंगे। और इसके जो सर्वांग के नियम हैं त्रिभुज के, इन सभी के बारे में भी हम लोग बारी बारी से इसको पढ़ेंगे और उसके बाद जो इसमें सिद्ध करने वाले सवाल होंगे उनको भी हम लोग सिद्ध करके बताएंगे। सातवां है नियामक ज्यामिति, जिसको हम लोग इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको भी बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके देखेंगे। तो आप सभी इस चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अब हम लोग आठवां देखते हैं। आठवां है त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, इसका मतलब होता है इसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस शब्द से हुई, किस भाषा से हुई, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और त्रिकोणमिति में जितने भी बेहतरीन से बेहतरीन सवाल बनेंगे वो मैं आप सभी को एक एक करके बेस्ट कंटेंट के साथ आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। फिर है त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति के कुछ जो अनुप्रयोग हैं, इसका हम कहाँ उपयोग करते हैं, इस चीज़ के बारे में बताऊंगा, जिसको हम लोग हाइट एंड स्टैंड भी बोलते हैं। वह चीज़ भी मैं आप लोग को फिगर बना के इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। और इसमें मैं आप लोग को बीच बीच में शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, जो कि आप लोग के ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। फिर है 10वां है वृत्त, यानी सर्कल। सर्कल सर्कल क्या है, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन सभी को बहुत ही अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा। आगे है 11वां, यानी कि रचना, जिसे हम लोग इंग्लिश में कंस्ट्रक्शंस कहते हैं। कंस्ट्रक्शन, इसमें है जो त्रिभुज की जो वृत्त की जो रचनाएं हैं वह किन किन प्रकार से होती है और इसमें किस किस प्रकार के सवाल आते हैं,
वो भी मैं आप लोग को जब इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वो मैं आप लोग को बहुत ही बारीकी से बताऊंगा, बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। फिर है 12वां, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त के क्या क्षेत्रफल हैं, वृत्त में किस प्रकार के चाप काटे जाते हैं, वो सब मैं इसमें बताऊंगा 12वें चैप्टर में आप लोग को। फिर है 13वां, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो जो वृत्त के पृष्ठ क्षेत्रफल है, आयतन है, घनाभ का जो क्षेत्रफल है, इस सब चीज़ों के बारे में आप सबको इस चैप्टर में बताऊंगा। अब है 14, जिसे हम लोग संख्यांकी यानी कि स्टैटिक्स कहते हैं। इसमें मुख्यतः 3 चीज़ ही आता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य, माध्यिका और बहुलक। अब आते हैं प्रायिकता। प्रायिकता में आप लोग देखेंगे पासा वाला क्वेश्चन जो आता है, सिक्का उछालने वाला, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। प्रायिकता जिसे हम इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अगर कहीं भी इंग्लिश में 1-2 स्पेलिंग और मिस्टेक होगा तो आप लोग मुझे ज़रूर वीडियो के कमेंट में सजेस्ट कीजिएगा, जो सर यहाँ पे गलती है, तो आप लोग भी सुधार लीजिएगा इसको, ठीक है। तो आप सभी इस इंट्रोडक्शन क्लास को आप लोग अच्छे से देखिए और सिलेबस को समझिए। ये सिलेबस उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि क्लास 9th में अभी हैं और आगामी वर्षों में, आने वाले वर्षों में वो क्लास 10th में जाएंगे। उनके लिए यह सिलेबस समझना अति महत्वपूर्ण है कि हमारे क्लास 10th में सिलेबस में क्या क्या चीज़ हमको पढ़ना है और किन किन तरीक़ों से हमको पढ़ना है। तो इसके लिए यह चैनल आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा, जो कि आर के क्लासेस के नाम से है यूट्यूब पे। आप लोग इसको सर्च कीजिए और आपको मिल जाएगा। और मेरा फेसबुक चैनल भी है, उसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सबसे पहले मैं कल आप लोग को इसमें पढ़ाऊँगा, स्टार्ट करूँगा त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि एकदम बेसिक से होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आप लोग को बताऊँगा त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊँगा। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छे तरीके से इसको देखिए।